हेलो स्टूडेंट, अभी आपने जो चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था, हमने नंबर सिस्टम, उसका अपने पार्ट 1 देखा। अब उसके पार्ट 2 में हम उसके क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि जो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आर्मी के अंदर और कैसे उन क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 8 है यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दे रखा है दो संख्याओं का जोड़ है, वो है 8। दोस्तों देखो, ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन। चेक कीजिए कौन से ऑप्शन के अंदर दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 8 होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, 1 + 7 8 हो गया। 6 और 2 8, ऑप्शन बी में भी 8 हो गया। 3 और 5, ऑप्शन सी में भी 8 हो गया। और 4 और 4 8, ऑप्शन डी में भी 8 हो गया। यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, यहाँ से सभी ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो, उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना। तो दोस्तों देखो, पहला जो आपके सामने नज़र है 1 और 7, 1 और 7, उनका जोड़ कितना रहा प्यारे बच्चों? इनका जोड़ आ रहा है 8। उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना। इनका अंतर कितना रहा है? 7 में से 1 गया तो कितना होता है? 6। क्या 6 और 8 में 4 गुने का रिलेशन है? 6 चौका तो 24 होते हैं, तो बिल्कुल गलत। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी पे, बात करते हैं 6 और 2। 6 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना होता है प्यारे बच्चों? 8। और इनका अंतर देखते हैं तो अंतर कितना आता है? 4। 4 का 4 गुना करते हैं तो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 8। ऑप्शन बी भी हमारा रोंग है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं। 3 और 5, इन दोनों का जोड़ की बात करते हैं तो कितना होता है? 5 और 3 8। अंतर की बात करते हैं तो कितना होता है? 2। तो प्यारे बच्चों, क्या 8 2 का जब 4 गुना करते हैं तो 2 का 4 गुना कितना होता है? 2। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 2 का 4 टाइम्स कितना होता है? 8। उसने यही क्या है कि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है। तो अंतर का 4 गुना करते हैं तो हमारा यहाँ से कितना आता है? 8 आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और समझिए और देखिए क्या करना है आपको। किसी दो संख्याओं का योगफल 20 है। प्यारे बच्चों, दो संख्या हैं और उनका योगफल कितना है? 20। यदि उनका गुणनफल 40 हो और उन्हीं संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो कितना आता है? 40। तो योगफल का मतलब हो गया x + y। अगर कोई दो नंबर हैं और वो दे रखे हमें 20 और उनका गुणा x y दे रखा है हमें प्यारे बच्चों 40। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद हमसे पूछा गया है उनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? x का जो व्युत्क्रम है वो होता है 1/x प्लस y का जो व्युत्क्रम होता है 1/y। दोनों से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? xy डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आया x + y और नीचे आया xy। x + y कितना था? योगफल था 20 और xy उनका गुणनफल कितना था? 40। प्यारे बच्चों, यहाँ से सोल्व करोगे 20 1 20 2 40। तो यहाँ से हमारे पास आया 1/2। तो सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा अपना 1/2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक संख्या ज्ञात करो। कहता है कि बताओ एक संख्या जिसको 15 से गुणा करने पर 196 अधिक आती है। 15 से गुणा करने पे 196 अधिक आती है। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं संख्या कोई x है, उसको 15 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 15x। और रियलिटी में जब 15x और x का जो डिफरेंस चेक करते हैं तो ये कितना आता है आपका? 14x। कहता है किसी संख्या ज्ञात करो 15 से गुणा करने पे वह 196 अधिक आती है। तो एक्चुअली में इनका जो अंतर आया वो आया है 14x से,
और जो क्वेश्चन में अंतर दे रखा है वो दे रखा है 196। तो प्यारे बच्चों एक संख्या मान लेंगे, कोई भी संख्या, एक मान लेंगे, दूसरी 15 है, तो दोनों का अंतर कितना है? 14 होगा। और 14 की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है 196। तो यहाँ पे 15x और x का अंतर आता है 14x, और टोटल जो अंतर क्वेश्चन में दिया है वो कितना है? वह 196 अधिक है, तो वो 196 है। तो 14x की वैल्यू कितनी है? 196। x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 से काटेंगे तो 14 का 14 कितना होता है? 196। तो यहाँ से x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी? 14 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा 14। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, प्यारे बच्चों 40 से 4 कम का मतलब कितना होता है? 36 हो जाएगा। 40 से 4 कम है, कितना हो जाएगा? 36 से 5 गुना बड़ी है। 36 से 5 गुना बड़ी है। एक संख्या है जो 40 से 4 का मतलब 36, और उससे कितना है? 5 गुना बड़ी है। तो 36 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना होता है? 180। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी आएगी? 180। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा 180, 180। ऑप्शन बी इज क्लियर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्यारे बच्चों 1 से 100, यहाँ पे संख्या कट रही है, यहाँ लिखा है 100। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करो। अभी हमने जो अपना पार्ट 1 था नंबर सिस्टम का, उसमें पढ़ा था औसत निकालना। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत। तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। और यहाँ से n को कैंसिल करते हैं तो औसत आता है आपका n+1 अपॉन में 2। तो प्यारे बच्चों n कितना होगा यहाँ पे? तो देखिए 1 से 100 में टोटल 100 संख्या हैं, तो 100 + 1 डिवाइड बाई 2। 101 में 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ से आता है प्यारे बच्चों आंसर 50.5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट, 50.5। 50.5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 200 से 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जो 13 से विभाजित होंगे? प्यारे बच्चों पूछा गया यहाँ से कि 200 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप 200 को 13 से भाग कीजिए और चेक कीजिए कितनी बार भाग जाता है। तो यहाँ से हम भाग देते हैं 200 के अंदर 13 का, तो 13 × 1 = 13, कितने बच गए? 7 × 70, और 13 × 5 कितने होते हैं? 65। रिमाइंडर जितना भी आएगा शेषफल उसका यूज नहीं करना। फिर से हम 300 में 13 का भाग देते हैं, तो 13 दूनी 26 आता है, 4 40 हो गए, और 13 3 39। तो यहाँ से टोटल 15 नंबर आते हैं, यहाँ से टोटल 23 नंबर आते हैं। उसने पूछा है 200 300 के मध्य, तो इन दोनों के मध्य चेक करते हैं, तो 15 5 20 और 3 23। तो यहाँ से इन दोनों का अंतर आता है प्यारे बच्चों 8। तो हम यहाँ कहेंगे कि 200 से 300 के मध्य 8 ऐसी संख्याएं होंगी जिसके अंदर 13 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 7। प्राकृतिक संख्याएं किस अंक से प्रारंभ होती हैं? तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम काउंट करते हैं, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, जो हमें काउंटिंग में हेल्प करती हैं। तो कौन सी होती हैं? ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। तो यहाँ से राइट आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ए का योग व्युत्क्रम क्या होगा? ए का योग व्युत्क्रम क्या होगा? तो ए का योग व्युत्क्रम सोचिए क्या होगा? आपका क्या आइडिया है? ए का योग व्युत्क्रम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ए का जो योग व्युत्क्रम है वो होगा -a। योग व्युत्क्रम जब भी निकालना होता है किसी संख्या का तो वह उसका ऋणात्मक मान होता है, याद रखना। तो ए का आएगा -a। योग व्युत्क्रम उसका नेगेटिव वैल्यू होती है, ऋणात्मक मान होता है। तो यहाँ से दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, -5 का अगला अंक ज्ञात कीजिए। हमने पार्ट 1 में बताया था कि -5 लिखा होता है, उसके यहाँ -4 लिखा होता है, जीरो की तरफ एंट्री करते हैं तो -5 की जो अगली संख्या होती है वो होती है -4। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपके पार्ट 2 में आपको 9 क्वेश्चन किए हैं।
थैंक यू स्टूडेंट। अभी हम पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।